हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर उत्तम पटेल और उत्तम तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला चैनल जिसका नाम है उत्तम फिजिक्स। ठीक है, तो उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। ओके बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। उसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स और हैं। मैंने बताया था कि जो चीज़ थोड़े बचे होंगे उसको हम कवर कर लेंगे क्विकली और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो करना ही है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, जो वीडियो मेरा किसी चैप्टर का लास्ट वीडियो होता है, उसके बाद आपका काम ये है कि आप जितने भी जो भी कोई भी बुक हो आपके पास, क्वेश्चन बैंक जो हो आपके पास, वो क्वेश्चन बैंक लगाना शुरू कर दीजिए। आप लगाइए, क्योंकि आप लगाइए, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका दिमाग खुलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमने क्या पढ़ा है, उसके हिसाब से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही आपको। जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं या जो टेढ़े आढ़े क्वेश्चन हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। लेकिन हमारा फोकस ये है कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं और उसी तरह के आते हैं, और इसलिए मैं उनको करा दूंगा। जो थोड़े से अजीब टाइप के क्वेश्चन हैं, जो थोड़े हट के रहते हैं, तो वो रेयर क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। बट रेयर पे आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि एक कहावत है कि रेयर चीज़ें रेयरली ही पूछी जाती हैं। हमारे मेडिकल साइंस में भी होता है, एक कोई बीमारी होती है तो उसमें उसके काजेज बहुत होते हैं, ढेर सारे, लेकिन जो रेयर काज है उसको हम बहुत रेयरली कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें पता है रेयर चीज़ें रेयरली हैपन होती हैं। तो जो कॉमन है उस पर ही आपको फोकस करना होता है। ठीक है बच्चों, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे हम लास्ट वीडियो में आपको इक्वेशन पे चर्चा किए थे, ग्राफ पे चर्चा किए थे। तो ग्राफ में ऑलमोस्ट हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ देखे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे थे, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखे थे, और उनमें क्या क्या अलग अलग कंडीशन है, स्लोप से क्या डिसाइड करोगे और एरिया से क्या डिसाइड करोगे, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको दिए हैं। ठीक है, ग्राफ में एक छोटी सी चीज़ है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है कि एक ग्राफ दिया है, फिर उससे वो पूछेगा कि उसका दूसरा ग्राफ कैसे हो सकता है। तो इसका आइडिया भी आपको स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से हो जाएगा। अब जैसे कोई ऐसे बोले कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस तरह का है। तो कोई अगर पूछे कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, आप क्या बताओ, ये दिया है, पूछ दिया है कि फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ही बना देंगे कुछ लोग, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है। अब इसमें कौन सा सही होगा बताओ? तो क्या करोगे? फिर वही हमको करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखें तो वेलोसिटी, ये स्लोप जो है, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्लोप ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, टेंजेंट जो खींच रहे हैं, तो यहाँ पे आके क्या हो गया? ज़ीरो। इसका मतलब जो है पहले हाफ वाला जो पार्ट है उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? स्लोप कम हो रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। इसमें देखो कोई वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, ये टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, पहले इतना था, इतना था, इतना, तो वो तो निकल लिया। इसमें देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, निकल लिया। ठीक है, इसमें देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो पहले वेलोसिटी ये था, फिर देखो टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी इतना, 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 ये हो सकता है सही। अब अगले आधे की बात करें, इधर आओ। अब स्लोप देखो क्या हो रहा है, स्लोप ऐसे है, कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इधर 90 हो गया। लेकिन ये जो स्लोप है किधर बढ़ रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी अभी उसकी बढ़ रही है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। पहले वेलोसिटी किधर बढ़ रही थी? पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। tan थीटा स्लोप जो आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी। यानी कि वो ग्राफ सही होगा जिसमें पहले वाला पार्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा, वेलोसिटी घट तो रही है, स्लोप घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, और सेकेंड हाफ वाला जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है?
बढ़ रही है लेकिन किधर, निगेटिव डायरेक्शन में। इसमें देखो पहले वेलोसिटी क्या है, ये सेंटर है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऊपर प्लस लेते हो नीचे माइनस लेते हो, तो पहले वेलोसिटी माइनस है, निगेटिव है, और बढ़ते हुए पॉजिटिव हो रही है, जबकि इसके हिसाब से पहले पॉजिटिव थी अभी निगेटिव हो रही है। तो आंसर क्या सही हुआ बेटा, वेलोसिटी और ये आंसर सही हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल देखने में कठिन लेकिन है इसमें कुछ नहीं। अब इसी तरह कोई ऐसे बोल दे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, अब मान लो ऐसे कोई बोल दिया कि भैया एक्सेलरेशन ऐसे है, ऐसे जाके फिर मान लो यहाँ पे रुक गया है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब कोई पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, तो क्या करोगे, तो कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, ठीक है, या इस तरह का कोई ऑप्शन ऐसे बोल देगा कि ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे बोल दिया कि, ठीक है, तो जो भी इस तरह का ऐसे, जो भी मतलब, तो अभी पहले इसमें समझने की बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, तो बेटा एक्सेलरेशन पहले ये तो देखो, पहली बात ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसका कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या है, देखो पहले 0 0 था, ठीक है, पहले क्या था, ओरिजिन पे 0, t बराबर 0 था एक्सेलरेशन, अभी t इतना हुआ तो एक्सेलरेशन इतना हुआ, t इतना हुआ तो एक्सेलरेशन इतना हुआ, t इतना हुआ तो एक्सेलरेशन इतना, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ये कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ग्राफ दे दिया, बोल दिया कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आप बोलोगे ये तो यूनिफॉर्म है, सीधी लाइन जा रही है, भैया एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो बढ़ ही रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अब वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों कंडीशन में वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही। भैया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही बच्चों, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में ही है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, या कायदे से बोलें तो एक्सेलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी में चेंज करता है, या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा। अब जो घटाता है तो उसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं टेक्निकली, और जो बढ़ाता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी एक्सेलरेशन चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई भी एक्सेलरेशन, मियर प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन का होना ही काफ़ी है कि वेलोसिटी को बढ़ाए या घटाए। तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी या घटेगी जैसा होगा। अब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसमें कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, जिसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, बताओ। इसमें देखें, ठीक है, इसमें देखें तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक टाइम पे आके, और एक्सेलरेशन अगर बढ़ता रहता है तो वेलोसिटी बढ़ते, अब देखो, अब जैसे इस कर्व में भी देखें तो पहले वेलोसिटी ये है, ठीक है, पहले वेलोसिटी ऐसे ऐसे, लेकिन वेलोसिटी एक टाइम पे बढ़ तो रही है लेकिन जाके उधर कम हो जाती है, ओके। तो और मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है तो वीटी ग्राफ मैंने क्या बताया था, वो ग्राफ किधर की तरफ मुड़ेगा, किधर की तरफ मुड़ेगा, वेलोसिटी की तरफ। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो वो वेलोसिटी, वो कर्व जो है वेलोसिटी की तरफ मुड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें जो है वेलोसिटी इधर मुड़ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या दूसरे वर्ड में देखें, अगर ये वीटी ग्राफ, अगर आप कहोगे कि इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले इतनी वेलोसिटी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्सेलरेशन की बात देखें, इसमें अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो इसका स्लोप देखोगे, पहले ये स्लोप था, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, यानी कि अगर ये ग्राफ सही होता तो स्लोप कम होने का मतलब इसका वीटी का इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ कम हो रहा है। तो अगर ये सही मानते तो एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ एक्सेलरेशन तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो स्लोप का क्या है, पहले ऐसे है,
फिर देखो बढ़ रहा है स्लोप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, स्लोप बढ़ गया, बढ़ रहा है। और स्लोप ही तो आपका एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप ही तो एक्सेलरेशन बताता है बेटा। तो स्लोप अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और वही हमको चाहिए भी। इसका मतलब, और एक टाइम के बाद आके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। एक्सेलरेशन जब किसी पार्टिकल की ज़ीरो हो जाती है तो वेलोसिटी का बढ़ना, तो इतना तक तो वेलोसिटी बढ़ती गई, अब इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जिस वेलोसिटी पे वो एक्सेलरेशन ख़त्म होगा वही वेलोसिटी से चलती जाएगी। समझ में आ गया होगा ग्राफ का कन्वर्जन। भैया ग्राफ में बच्चों इससे ज़्यादा जितना मैं आपको बता दिया हूँ उससे ज़्यादा, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ग्राफ का जो आपको डर है, जो टेंशन है ना, वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया पूरी तरह से। ओके, तो जो 3 इक्वेशन आपको बताया था बेटा वो आप याद रखो। क्या बताया था मैंने? v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस पर हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, घुमा फिरा के थोड़ा आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। तो ये अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो उसके लिए एक ही जगह g लिख दोगे, और s जो डिस्टेंस है उसको h लिख देते हैं कि हाइट कितनी गई, यही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि इन सब में क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहाँ पे बदलता नहीं है, एक्सेलरेशन फिक्स है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसी में एक इक्वेशन और ऐड हो जाता है, वो कभी कभी पूछ देता है कि कोई पार्टिकल मान लो u वेलोसिटी से जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है, u से, और बोल देगा कि जैसे एक तो ये बोल दे कि u वेलोसिटी से जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और बोल दे कि आफ्टर 5 सेकेंड, और एक्सीलरेशन मान लो दे दिया, एक्सीलरेशन 1 दे दिया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल दे आफ्टर 5 सेकेंड फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड एस निकालना है। तो क्या करोगे, इसमें लगा दोगे दूसरे में, तो एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, यूटी मतलब 2 इंटू 5 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन 1 है, इंटू टी कितना है 5, तो 5 इंटू 5 25, ये हो गया। क्या हो गया, इधर 10 हो गया, इधर प्लस ये 25 का आधा 12.5, कितना हो गया 22.5 मीटर। ठीक, अब इसी को ये ऐसे बोल देगा कि फाइंड डिस्टेंस इन फोर्थ सेकेंड। अब देखो ना 4 बोला है, ना 5 बोला है, ना 3 बोला है, इसने खाली क्या बोल दिया, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं एक चौथा फार्मूला यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो आप याद रख लो। तो डिस्टेंस इन nth सेकेंड डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे, u प्लस, ठीक है, a/2 इंटू 2n-1। तो ये आपका जो है बेटा, अब ये 3 के बजाय 4 हो गए, 3 के बजाय 4 हो गए, इसको तो आप याद रख लो, nth सेकेंड। तो 4th सेकेंड में अगर पूछेगा n क्या है, nth सेकेंड मतलब किस सेकेंड में, तो अगर इसमें निकालना होता तो यहाँ पे क्या रख देते, u क्या है, u तो 2 मीटर ही है, प्लस a क्या है 1/2, nth मतलब 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है ऐसे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये तो 2 है, प्लस 1/2, 8 माइनस 1 7 हुआ, ठीक है। तो 2 प्लस 3.5 कितना हुआ रे, 5.5 मीटर। तो nth सेकेंड का ऐसा निकालते हैं। अब ये फार्मूला आप याद रख लो। अब कोई बोले कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है, कहाँ से आया ये फार्मूला, तो हमें तो नहीं लगता कि इसको डिराइव करने की ज़रूरत है, ठीक है।
डिराइव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ये ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आया है कैसे एक्चुअली ये आया कैसे है। अब जैसे बेटा ये 4th सेकंड बोला है, 4th सेकंड, ठीक है, 4th सेकंड अगर बोला है, nth सेकंड का मतलब, या 4th सेकंड का मतलब 3 सेकंड हो सकता है, मान लो चौथा 4 सेकंड में कितनी दूरी गई और 5 सेकंड में कितनी दूरी गई, ठीक है, या 4 सेकंड में कितनी गई और 3 में कितनी गई। तो 4 वाले में से 3 वाले को अगर माइनस कर दोगे तो उसके बीच का आ जाएगा, 3 और 4 के बीच का, वही तो 4th सेकंड हुआ। तो इसको इस तरह से मान के निकालते हैं। तो किसी भी nth सेकंड का अगर पूछे तो पहले क्या करोगे, nth सेकंड का पाने का मतलब है कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, n सेकंड एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या होना चाहिए, n सेकंड एंड n-1 सेकंड, यही होना चाहिए। मतलब n सेकंड में कितना गया और उससे 1 सेकंड पहले कितना गया, तो उन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा nth सेकंड का होगा। तो पहले Sn हमें निकालना हुआ, तो क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी वही है u, ठीक है। तो n सेकंड में तो t का मतलब यहाँ एक बार t बराबर क्या हुआ n सेकंड, और यहाँ पे t बराबर क्या लोगे n-1। तो t की जगह s इंटू n लिखोगे प्लस हाफ a, फिर t की जगह n स्क्वायर, ये हो गया। और उससे 1 सेकंड पहले में Sn-1, अब कितना डिस्टेंस जाएगा u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। अब हमको nth सेकंड का निकालना हुआ nth सेकंड, तो क्या करोगे Sn-1, मतलब इसमें जो डिस्टेंस कवर किया था माइनस ये कर दोगे तो ये nth सेकंड का आ जाएगा। तो इसको कर सकते हो क्या। अब यार इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, un-1, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से तो प्लस तो रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा हाफ an स्क्वायर, ठीक है रे, ठीक है बेटा, माइनस हाफ, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, हाफ n-1 का स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट जो पढ़ाया हूँ आपको उसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो मैं छोटा बड़ा ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक। अब भैया इसमें तो यार तुम्हारा ये कॉमन है, u तो बाहर निकाल सकते हो इसमें, तो u को एकदम बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा n-1, ठीक है। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या कॉमन ले लोगे, इसमें कुछ कॉमन है, a/2 तो ले ही सकते हो ना, a/2 ये एकदम बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये n स्क्वायर माइनस अंदर क्या बचा रे n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे देखो ये तो बाहर वाला ऐसे ही है, अंदर वाला देखो n-n और ये प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। और इधर क्या होगा, कठिन कुछ भी नहीं है, मैं कॉमन खाली कर रहा हूँ, जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उनको ले रहा हूँ। अंदर क्या हुआ n स्क्वायर है ही माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा रे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भी मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab 1 इंटू n मतलब n, ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ देखो n से माइनस n, तो ये क्या आ गया, u आ गया, u इंटू 1, अंदर 1 बचा ना, तो वो ये हुआ प्लस a/2, अंदर क्या होगा, इधर देखो n स्क्वायर, अब देखो ये माइनस सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर, और जो ये प्लस है वो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस जो है क्या हो जाएगा प्लस 2n, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इधर का तो खाली u बचा, इधर क्या हुआ a/2, अंदर क्या हुआ n स्क्वायर से n स्क्वायर, प्लस में है ये माइनस में है प्लस में गया, ये -1 है ये 2n है, तो क्या हुआ 2n-1, तो ये हो गया nth सेकेंड, क्या हो गया रे
nth सेकेंड में डिस्टेंस, n क्या बोल के मैं इसको nth बोल देता हूँ, nth सेकेंड। तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो ये है, क्या है, ये है। ये 4 इक्वेशन आप ज़िंदगी में कभी भूल कर भी नहीं भूल सकते, मतलब भूल कर भी नहीं भूलना है इसको, क्योंकि ये बेसिक है रे, बेसिक है। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखो, याद कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, ज़बान पे लेटा लो, कोई पूछे तो फटाक से बोल दो। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर वहीं वेरिएबल एक्सीलरेशन होता, वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन मान लो एक तो एक्सीलरेशन किसका, फंक्शन ऑफ क्या हो, टाइम हो, ठीक है, या एक्सीलरेशन क्या हो, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हो, फंक्शन ऑफ एस हो, डिस्टेंस हो, एस बोले या एक्स बोले, तो मतलब ये वेरिएबल है। कहीं बोल दिया कि इज इक्वल टू 2t² + 1 इस तरह का है, तो t के साथ एक्सीलरेशन बदल रहा। कहीं बोल दिया एक्सीलरेशन है, ठीक है, s³ + 2s², इस तरह का कुछ दे दिया है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन किसके फॉर्म में है, टाइम के साथ या इसके साथ बदल रहा है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक्सीलरेशन जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे बदल जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिख देते बेटा, उसकी जगह लिख देते v = u + एक्सीलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ t, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा ये, और उसका क्या कर दोगे, dt, यही तो, ये हो जाएगा। और पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको लिखना होता तो क्या लिखते, s = u × dt, ठीक है, प्लस u में तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो सीधा सीधा टाइम से वो हो जाएगा, प्लस ये हाफ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नहीं, हाफ तो नहीं, हाफ तो आया है ना, इंटीग्रेट किए हो, तो प्लस क्या करोगे, एक्सेलरेशन का फंक्शन मान लो टाइम है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इनटू फंक्शन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन की। ये तो ऑलरेडी डिराइव्ड है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, s = पहले तो v था, v = a × dt था, ठीक है। फिर s निकालोगे तो a × dt, ये जो है इसका भी dt करोगे, क्योंकि v = क्या हुआ, ds/dt, तो s करोगे तो ये, ठीक है। इन सब का वो करोगे, इन सब का क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर ये सब जो आया तो उसका इंटीग्रेशन, मतलब ft × dt, ये तो पहले वेलोसिटी का हो गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर क्या करोगे बेटा, फिर इंटू फिर से dt, ठीक है। तो ये टोटल का इंटीग्रेशन होगा, टोटल का इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल देकर मैंने बताया था आपको, एक बार इंटीग्रेट करोगे, मान लो t², ये t है तो ये t² हो जाएगा, t²/2, फिर से अब t²/2 को dt से करोगे तो t³ होगा, तो 3 भी नीचे आएगा, तो इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह इसको लिखोगे, अगर s के फंक्शन में है तो क्या लिखोगे, v² = u² + 2, और ये क्या है, इंटीग्रेट करोगे, एक इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ s, तो उसमें क्या कर दोगे, ds, ठीक है, तो ये कर दोगे। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो ये मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं, नीट में तो शायद नहीं आएगा, जेईई में, आईआईटी में ये सब पूछे जा सकते हैं। तो ये है कि ये तो आपको याद रहना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आगे मैं कठिन कुछ भी नहीं है, आगे मैं एग्जाम्पल जब दूंगा ना तो आपको सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन इस पर लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। एक्सेलरेशन जहाँ भी कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे ये चारों इक्वेशन यूज होंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, ऊपर से गिराओ, नीचे से फेंको, जो भी करो, अगर ऊपर नीचे कोई चीज़ फेंक रहे हो, अप डाउन कर रही है, तो वहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है, स्मॉल जी वहाँ पे एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये चारों इक्वेशन वहाँ पे खूब अच्छे से फिट बैठते हैं। अब किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक दो, नीचे से फेंक दिया इतनी बड़ी पार्टिकल को, ठीक है,
यू वेलोसिटी से फेंक दिए, ठीक है, तो भैया एच हाइट पे मान लो गया हो, एच हाइट पे, तो पहले तो तेज़ी से जा रहा होगा, जाते जाते अब एक्सीलरेशन किधर लग रहा है जी, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए की जगह पे g लिख देंगे, जी टी, ये टाइम, ठीक है। इसी तरह अगर h निकालना हो तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा वाला लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ठीक है। तो सारे इक्वेशन लिख सकते हो। अब खाली आप छोटा सा समझ लो बस, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी, जाते जाते वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक टाइम पे आके क्या होगा, रुक जाएगी। तो रुकने का मतलब लास्ट वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, हाइट h है। तो कोई पूछेगा कि हाइट कितना गया होगा, तो बता सकते हो क्या, बता सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, टाइम नहीं दिया है, t नहीं दिया है, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में t है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा, उसमें भी t है। यहाँ पे टाइम दिया ही नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच, s की जगह पे h लिखेंगे। v क्या है यहाँ पे, जीरो, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही है, तो यहाँ पे प्लस तो नहीं लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, तो ये जीरो हो गया बेटा, ये क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया, या माइनस टू जी एच हो गया। तो टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई पूछे u क्या होगा, तो यहीं से लिख दोगे रूट टू जी एच, ठीक है। ये मतलब निकालने में 5 सेकंड लगेगा ये, लेकिन अगर ये आपको याद रहेगा ना, तो कभी कभी क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन इसी पर पूछ देता है, वो बोल देगा कि एक पार्टिकल को, ये दोनों के लिए सही है, ये बात दोनों के लिए सही। दोनों मतलब क्या, u वेलोसिटी से फेंकोगे तो h हाइट तक जाकर वो रुक जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ से गिराओगे, जीरो वेलोसिटी से गिराओगे, तो इतना h हाइट आने के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। दोनों के लिए सही है। तो कोई बोला कि मैं अपने छत पर से एक पत्थर को ऐसे गिरा रहा हूँ, तो नीचे किस वेलोसिटी से टकराएगी, छत की ऊंचाई बताना पड़ेगा। छत की ऊंचाई, आपको घर की ऊंचाई बताना पड़ेगा कि मेरे घर की ऊंचाई इतना है, इतना मीटर है। मैं ऊपर से एक पत्थर को ऐसे फेंक रहा हूँ, तो ज़मीन से टकराते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यही होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। और यहीं कोई लड़का नीचे खड़ा है, वो बोला कि मैं एक पत्थर फेंक रहा हूँ, एक पत्थर फेंक रहा हूँ और मेरे छत पे जाके वो रुक गया, छत की ऊंचाई पे जाके वो रुक गया, तो मैं किस वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ वो भी आप बता सकते हो। वो पूछेगा तो वो भी यही है। तो क्या है, ऊपर से नीचे गिरने दो या नीचे से ऊपर, यह है कि एक वेलोसिटी उसमें जीरो होगी, चाहे इधर से उधर जाके जीरो हो जाए, उधर से इधर आके। यहाँ से h भी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी दे दिया, मान लो बोला कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो ऊंचाई कितनी जाएगी, यही तो है। तो h यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी, ये हो गया h। अब वहीं वो बोल दे, टाइम की बात अगर करें, अब मान लो ऐसे बोले कि भैया हम यहाँ से u से फेंके, h हाइट पे आके यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, और टाइम कितना लगा, t सेकेंड। आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी v हो गई, और हमको पता है कि g नीचे की तरफ काम करता है। अब जो है t दिया है, मतलब u वेलोसिटी से फेंके, t टाइम बाद v वेलोसिटी हो गई, तो कितनी हाइट गई होगी, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, h, वहीं जैसे सेकेंड इक्वेशन था, u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t दिया है तो h निकाल लिए। तो अब जैसे ऐसे बोले कि हम ऐसे छत पर से एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं और ये ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। अब खाली ये पूछे कि मान लो t टाइम बाद जाके ये h हाइट t टाइम में वो नीचे जाके टकराती है, t टाइम में नीचे जाके टकराती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या करोगे, यहाँ पे हाइट अगर ये पूछेगा तो क्या करोगे, तो हाइट h इज इक्वल टू यही लिखोगे यू टी, तो यू क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू टी प्लस नीचे की तरफ जा रही है और जी भी नीचे की तरफ है जी, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, h निकाल रहे हैं हम, h। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ऐसे कर दोगे, यानी h इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से कोई टाइम पूछे कि कितने टाइम बाद टकराएगी,
तो टाइम के लिए क्या करोगे, t इज इक्वल टू 2h/g। ये सब सेम ही है, एक एक दूसरे से रिलेटेड ही चीज़ हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर ये आपको याद है u इज इक्वल टू √2gh, h इज इक्वल टू u²/2g, तो ये एक टाइम लगता है। अगर कोई चीज़ नीचे से फेंक रहे हो ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे से फेंक रहे हो ऊपर जाए, मान लो यहाँ से फेंके, एक तो हाइट हो गया, इसमें टाइम भी बता सकते हो u वेलोसिटी से मान लो फेंके, यहाँ आके वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है, तो कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम के लिए तो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो यहाँ पे v तो 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी, तो खाली क्या बचा, u इज इक्वल टू जी टी। तो t इज इक्वल टू क्या हुआ, u/g। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रख लो बच्चों कि किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो जितना वो जाने में टाइम लगेगा उतना ही उसको फिर वापस नीचे में आने में टाइम लगेगा। यानी कि ये t1 अगर अप वाला मूवमेंट है, t2 डाउन वाला है वहाँ से अपने आप, तो t1 और t2 क्या होंगे, t1 इज इक्वल टू t2, ठीक है, और वो कितना होगा, ये होगा, और टोटल अगर टाइम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2u/g। टोटल टाइम पूछेगा तो इसे कैपिटल T बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, कि कब तक वो हवा में रहा, नीचे से फेंके इतना दूर तक गया, फिर उतने दूर तक आया। अच्छा, एक चीज़ और है, पार्टिकल छोटा हो या बड़ा, 10 किलो का एक सामान हो और एक छोटी सी चींटी, तो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन, इसमें देखो कहीं मास नहीं है, मास किसी का नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे गिरने में या नीचे से ऊपर जाने में, उसमें किसी का मास या द्रव्यमान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी चींटी को अपने छत पर से फेंको और एक 10 किलो का बॉक्स भी अपने छत पर से गिराओगे, तो अगर एयर नहीं होती, रेजिस्टेंस नहीं होता एयर का, तो दोनों एक साथ ज़मीन पे गिरते, मतलब दोनों एक टाइम पे ही नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो ये भी, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, एक बड़ा सामान फेंके, एक छोटी सी हल्की सी, तो ज़मीन पे कौन पहले गिरेगा, ठीक है। तो ज़मीन पे दोनों साथ में गिरेंगे। कंडीशन क्या है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, मतलब निर्वात होना चाहिए तभी, ठीक है। ये ग्रेविटी वाले इक्वेशन, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये सब अभी कराएंगे हम। एक चीज़ और बता दूं, ये याद कर लो बस, मान लो अपने छत पर से एक बॉडी को u वेलोसिटी से नीचे फेंकते हो, ठीक है, और वहीं छत पर से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो। मान लो इसको यहाँ आने में टाइम जो लगा वो t1 है, ये तो बेचारा ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा यहाँ, फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो इसमें मान लो टाइम लगा कितना, t2, ठीक है। और एक पार्टिकल है, एक को गिराए, एक को ऊपर फेंके, एक पार्टिकल को जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिए, मतलब ऐसे छोड़ दिए, तो इसमें इसको पहुँचने में अगर t टाइम लगा, ठीक है, एक को क्या किए, एक हाथ से एक को नीचे फेंके, एक को ऊपर फेंके, ठीक है, एक दूसरा बंदा उसी टाइम पे एक ऐसे ड्रॉप बस छोड़ दिया 0 वेलोसिटी से, वो उसी हाइट से, तो जो t होगा, इसको 0 वाले में आने को जो टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू क्या है, √T1 × T2। ये बस याद कर लो, ठीक है। कभी मान लो गलती से ये क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे। बोल दिया ऊपर जो फेंके वो 15 सेकंड बाद नीचे आया, और जो नीचे ऐसे फेंके थे उसी वेलोसिटी से, वो जो है 5 सेकंड बाद आया नीचे। और एक तीसरे को ऐसे जस्ट ड्रॉप किए, तो ड्रॉप करने में वहाँ नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो एक का 15 एक का 5 है, तो ऐसे कर दोगे, तो t इज इक्वल टू √T1 × T2। अच्छा, और क्वेश्चन क्या, जो वो चारों इक्वेशन है उस पर एक बहुत खास तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये बोल दे कि मान लो एक कार है, पार्टिकल है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है u1, ठीक है। उस पर कार वाले ने क्या लगाया, ब्रेक लगाओगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। ब्रेक लगाया, आगे मान लो कुछ हाथी का बच्चा आ गया, उसने ब्रेक लगा दिया रोकने के लिए, तो ब्रेक लगाया तो कितना, मान लो 20 मीटर डिस्टेंस के बाद रुक गई, स्टॉप हो गई, स्टॉप्ड, ठीक है, स्टॉप हो गया। अब वहीं अगर बोले कि एक दूसरा कार वाला है, वो भैया जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हाथी का बच्चा तो है, तो वो भी बेचारा ब्रेक लगाएगा। तो ये कितने डिस्टेंस के बाद वो जो है स्टॉप होगा, ये कितने डिस्टेंस के बाद वो रुकेगी गाड़ी। मतलब 2 कार वाले हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और दूसरा
दूसरा या ठीक है, दूसरा कार वाला वो क्या है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। दोनों का जो ब्रेक है वो सेम है। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो ब्रेक है वो सेम है। ब्रेक लगाएगा तो क्या एक्सेलरेट होगा, डिसेलरेट होगा? डिसेलरेट होगा, मतलब इक्वल डिसेलरेशन है। ठीक है, दोनों का इक्वल डिसेलरेशन, जो पावर ब्रेक है, जो गाड़ी है, जो वो है, सब दोनों का सेम है। तो दोनों का सेम है तो ये कितने डिस्टेंस पर स्टॉप होगा? तो मैथमेटिक्स की जो मेरी पीछे की क्लास किए होंगे बच्चे वो बता देंगे। वहाँ पे मैंने बताया था कि 10 अगर 20 मीटर पे जाके होता है तो 15 जो है 15 कितना होगा, 15 का स्पीड है तो जाहिर सी बात है थोड़ा लंबा जाएगा। तो लंबे ज़्यादा के लिए कम भाग 15/10 × 20 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ में वो नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है। क्यों? तो क्या है कि पहले v = u² = v² - 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है? रुक जाए मतलब v = 0। यही तो यहाँ पे रखोगे बेटा तो ये 0 हो गया और ये u² हो गया -2as। तो इसको इधर कर दो तो u² = 2as। ठीक है, तो पहले वाले के लिए अगर हम लिखें तो u1² = 2as1। एक्सेलेरेशन दोनों का सेम, जो डिसेलेरेशन लग रहा है ब्रेक का सेम है। दूसरे कार के लिए u2² = 2a, डिसेलेरेशन सेम है, डिस्टेंस खाली अलग होगा। तो दोनों को अगर डिवाइड करें, हमको s2 निकालना है तो क्या करें, इससे डिवाइड कर दें। तो क्या लिखोगे, s2/s1 = u2² ठीक है, तो s2 निकालना हुआ तो क्या करोगे, s1 × u2² अब s1 कितना है, पहले बार s1 कितना था 20 मीटर। u2 कितना था भैया, u2 देखो 15 की स्पीड से जा रहा है तो उसका स्क्वायर 15 × 15 डिवाइडेड बाई u1 का स्क्वायर कितना है 10 × 10। ठीक है, अब इसको कर दो तो एक से गया, क्या आया 15 225 225 × 2/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये कि 0.452 मतलब कितना आया 45 मीटर। कितने मीटर पे जाकर रुकेगा, 45 मीटर पे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है और दूसरा ये है। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोलें कि 10 मीटर की स्पीड से जा रहा है, ब्रेक लगाया। अब यहाँ पे डिस्टेंस न देकर हम टाइम पूछ दें। क्या पूछ दें, स्टॉप्ड रुक जाता है आफ्टर, रुक गया आफ्टर कितना सेकंड लिख दें, 15 सेकंड। 15 सेकंड में रुक गया। ठीक है, अगर यहीं लगा तो इसमें कितने सेकंड बाद रुकेगा, इसमें कितने सेकंड बाद, अभी टाइम अब दे दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा था, ब्रेक लगाया और 15 सेकंड में रुक गई। अब 15 के स्पीड से जा रहा है और ब्रेक लगाएगा तो कितने सेकंड में रुकेगा, कितने सेकंड में रुकेगा। अब टाइम आ गया। अच्छा, रुकने के लिए क्या हो जाएगा, बेटा, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वही तो, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, टाइम है, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, पहला वाला, टाइम वाला। तो क्या है पहला वाला, v = u - at, यही तो लिखोगे। तो ये 0 है तो ये u - at, तो यहाँ पे लिख दो u = at। ठीक है, तो पहले वाले का ब्रेक क्या है, u1 लिखोगे तो a तो वही है, ये t1, दूसरे वाले का u2, a तो वही है, ये t2 लिखोगे। ठीक है, हमको t2 निकालना है तो 2 में 1 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, t2/t1 = u2/u1। हमको क्या निकालना है, t2, तो क्या हो जाएगा t1 × u2/u1। ठीक है, तो लिख दो t1 कितना है रे, 15 सेकंड में रुक रहा है तो 15, u2 कितना है रे 15 सेकंड 15 डिवाइडेड बाई u1 कितना है 10 है। इंक ख़त्म हो रही है, लेक्चर भी ख़त्म हो रहा है, अच्छी बात है, इंक ख़त्म हो जाएगी, लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो कितना हुआ 225, इतना सेकंड है। कितने सेकंड में रुकेगा, इतना सेकंड, 20.5 सेकंड में।
तो ब्रेक लगाओगे तो इसे क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम, कितने टाइम में रुकेगा या कितने डिस्टेंस पे रुकेगा। बच्चों समझ में आया। तो इसके साथ साथ आपका मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अभी, लड़ाई तो बाकी है, आपकी तो तैयारी हुई ना, हथियार लेके आप तैयार हो गए, लेकिन अभी युद्ध जो है बाकी है। युद्ध का मतलब जो क्वेश्चन है वो तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो पढ़ाई जो भी आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी वो करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ तक लाके आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ तक नहीं छोड़ते हैं, इसके आगे ले जाते हैं आपको। तो बच्चों देखते रहिए हमारा चैनल उत्तम फिजिक्स, बार बार देखिए इस पूरे चैप्टर को, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये पूरा चैप्टर जो पिछले 4-5 वीडियो में ख़त्म हो गए हैं, उसको पूरा एक बार रिवाइज करिए, और जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, खटाखट करते जाइए, सब होते जाएंगे, और नहीं होंगे तो हम तो अभी कराने के लिए बाकी हैं। तो अभी तो हम क्वेश्चन कराएंगे, तो आप कमर बांध लो क्वेश्चन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन कराने का मेरा फ़ायदा तब है जब आप उसको पहले से अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। तो मेरा अब ढेर सारे क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन तो करा नहीं सकता, लेकिन पिछले 20-30 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं, जो पूछे गए हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि करा दूँ। ओके बच्चों, ठीक है।